आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ज्वाइंट ऑप्शन जो हमारे डिपार्टमेंट है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से सबमिट होकर के ईपीएफ में नहीं जा रहा। जो ईपीएफ की रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के ऑफिस से पूरी नहीं की जा रही है। हमारे साथ के सारे साथी तकरीबन रिटायर हो चुके हैं। जो वहाँ पर वर्किंग में भी हैं वो जो है हमें पूरी इंक्वायरी बताते नहीं है जो हम पूछने जाते हैं। करीबन 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्चा हमारा दवाइयों पर हो रहा है, लेकिन पेंशन सिर्फ 2811 रुपये है। एक आज की ज़रूरत के मुताबिक हमारी पेंशन कम से कम कुछ तो हमारी पेंशन हो कि कल को हम 2 रोटी अपना खा सकें। ये पता नहीं कौन सा रूल है, कौन सा कानून है, किस वजह से ये पेंशन हमारी इतनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए हमारे सीनियर सिटीजन की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और बात की जाए अगर उनकी पेंशन की 2649 रुपये विजय शर्मा जी की पेंशन है। ऐसे और भी हमारे साथ हैं और बाद में नॉमिनी है इनकी वाइफ जिनको 1325 रुपये मिले, जिसके लिए खफा है सरकार से। आइए जान लेते हैं किस बात को लेकर ये खफा है सरकार से। जी क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? मैं विजय शर्मा 2/12/1981 में नौकरी में आया था, सरकारी नौकरी में। 31 जुलाई 2018 को रिटायर हुआ, जिसमें उसके बाद मेरे को 2649 रुपये मिलते हैं मेरे को और मेरी धर्मपत्नी को जीने के लिए। ये अप्रॉक्सीमेटली 85 रुपया रोज़ पड़ता है, जिसमें मुझे दोनों ने रोटी खानी है, बिजली का बिल भी देना है, पानी का भी, हाउस टैक्स भी, सब भी देना है। और आज इतने साल मेरे को रिटायर हुए 5 साल से ऊपर हो गए हैं। 31 जुलाई 2018 को रिटायर हुआ था। मैंने ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरा है। ये मेरा नाम विजय शर्मा, दिखाओ इस पर, ये 218 नंबर सीरियल पर है, जिसमें मेरे से ज्वाइंट ऑप्शन लिया गया कि मेरे की पेंशन बढ़ा के दी जाएगी और अगर कोई मेरी देनदारी होगी, मैंने सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग भी दी है कि मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन ज्वाइंट ऑप्शन जो हमारे डिपार्टमेंट है दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से सबमिट होकर के ईपीएफ में नहीं जा रहा। जो ईपीएफ की रिक्वायरमेंट है वो दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के ऑफिस से पूरी नहीं की जा रही है, ना कोई हमें बताया जा रहा है। हमारे साथ के सारे साथी तकरीबन रिटायर हो चुके हैं। जो वहाँ पर वर्किंग में भी हैं वो जो है हमें पूरी इंक्वायरी बताते नहीं है जो हम पूछने जाते हैं, तो ना ठीक से हमसे डील किया जाता है। चेयरमैन है हमारी, कमिश्नर जो है वो फूड एंड सप्लाई भी हैं, वो भी एम्प्लॉइज़ को, सीनियर सिटीजन को टाइम नहीं देती हैं। वो बोलती हैं जाकर के जीएम से मिलो। जीएम है अलावत साहब, अलावत साहब के साथ भी आज भी 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, वो एक ही बार मिले थे। उसके बाद जो है उस थोड़ा सा काम हो रहा है, लेकिन वो हमें बताया नहीं जा रहा है कि वो कहाँ तक है, कब हमें पेंशन मिलेगी बढ़ करके। तो कब लगाया आपने? ये कितना टाइम हो गया आपको पेंशन बढ़ा के मांगने की जो आपने मांग रखी है सरकार के साथ? 3 मार्च को मेरा ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म सबमिट हुआ था। 118 नंबर लिस्ट पे है ये, जो DSC/SC के पोर्टल पे भी है और EPF के पोर्टल पर भी है ये, जिसमें पूरी मेरी डिटेल है इसमें। और EPF के पास ये जो मेरा बनाया गया है ये PP ऑर्डर नंबर है मेरा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर। ये मेरे को 31 जुलाई 2018 के बाद इशू हुआ था, जिसमें मेरी 2649 रुपये पेंशन बनाई गई। 5 साल से मैं 85 रुपये में रोज मियाँ बीवी हम गुजारा कर रहे हैं। रोज 85 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। क्या 85 रुपए में गुजारा हो जाता है? ये तो सरकार जानती है। वो सोचते हैं कि शायद 85 रुपये में जी लेंगे ये दोनों मियाँ बीवी। अगर मैं मर जाऊंगा तो उसको 1325 रुपये मिलेंगे। 1325 पे मिलेंगे। तो उसके साथ साथ जो आपको मेडिकल सुविधा दी जाती है, क्या वो दी जा रही है? हाँ, मेरे को 31 जुलाई 2018 को रिटायर हुआ था। पता नहीं शायद कोई करम अच्छे थे कि मेरे टाइम तक मुझे DGSS का कार्ड बन गया था। मेरे साथ मेरे साथी कई बैठे हुए हैं, ये प्रेम बल्लभ जी बैठे हैं। अप्रैल 2019 के बाद जितने रिटायर हुए हैं किसी का भी मेडिकल कार्ड नहीं बन रहा है और ना कोई सुनवाई है, ना कोई बताने वाला है। और जो पैसे मैंने 78,000 रुपये जमा कराए थे तब मेरा मेडिकल कार्ड बना था। 78,000 रुपये जमा करवाए? मेरे से 78,000 रुपये लिए गए तब मेरे को मेडिकल कार्ड बनाया गया DGHS का। लेकिन वो 78,000 रुपये भी दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन का जो चेयरमैन है, MD है, GM है, सीनियर GM है, उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट को DGHS को ट्रांसफर नहीं करे हैं। क्या इतना करप्शन है सरकारी में? हाँ जी, ये पता नहीं कितने करोड़ रुपया है। ये सिर्फ अभी भी दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई के कॉर्पोरेशन के जो चेयरमैन है, MD है, GM है, सीनियर GM, उनको मालूम है कि वो पैसा कौन खा गया, कहाँ करा गया। अगर कोई आदमी, मैं बीमार होता हूँ, मुझे जो है कई बार डिस्पेंसरी से मेडिसिन नहीं मिलती है, वो मुझे 1000, 2000, 3000 की, मैंने बताया कि मेरा इलाज चल रहा है, मैं बाजार से खरीदता हूँ।
कुछ मिलती हैं कुछ नहीं मिलती। जिस तरह से 50 रुपए आप दिन का कह रहे हैं कि जो आपकी पेंशन है 50 रुपए दिन का है, तो उस हिसाब से आप दवाइयाँ कैसे लेते हैं फिर? लेनी पड़ती है, मांगना पड़ता है किसी ना किसी से कुछ। और थोड़ा सा बच्चे भी हैं, जो कुछ मैंने कुछ कमाया था बच्चों की जिम्मेवारी पूरी करने के बाद थोड़ा कुछ बचा हुआ है, उसका मैंने इंटरेस्ट आता है, उससे मेरा गुजारा चल रहा है। उससे आपका गुजारा चला। आइए जान लेते हैं कुछ और लोगों से, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो ये जानना चाहता हूँ जी कि ये हमारी जो पेंशन है ना, ये अभी मुझे 2811 रुपये पेंशन मिल रही है जी। मेरे साथ मेरी पत्नी भी है। हाँ। उनको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी का प्रॉब्लम है। हाँ। अब ये सब करीबन 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्चा हमारा दवाइयों पर हो रहा है, लेकिन पेंशन सिर्फ 2811 रुपये है जी। तो कैसे निकालते हैं आप इतना खर्चा? जो रिटायरमेंट के टाइम पर मुझे ग्रेजुटी का या मुझे अपनी लीव इन्वेस्टमेंट का जो मुझे पैसा मिला था, उन्हीं पैसों को मैंने रखा हुआ है। उसी में से थोड़ा थोड़ा करके ट्रीटमेंट में या अपने ट्रीटमेंट में, मिसेज की ट्रीटमेंट में मैं खर्चा कर रहा हूँ। अब हमें ये नहीं पता लग रहा है कि जैसे बाहर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल या अन्य कई जगह है, अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट भी हैं, वहाँ पर पेंशन अच्छी है, वहाँ पर पेंशन लागू हो गई है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे से कुछ पैसे अगर चाहिए डिपार्टमेंट को, हम कुछ पैसा देने को भी तैयार हैं, लेकिन हमारी पेंशन एक आज की ज़रूरत के मुताबिक हमारी पेंशन कम से कम कुछ तो हमारी पेंशन हो कि कल को हम 2 रोटी अपना खा सकें। सरकारी नौकरी करते थे आप, रिटायरमेंट है, वहाँ से निकलने के बाद भी अपनी पेंशन के लिए, जिसे कहते हैं रिश्वत ही बोला जाएगा, वो तक देने के लिए तैयार? हाँ, पेंशन हमको सिर्फ 2811 रुपये ही मिल रही है। ये पता नहीं कौन सा रूल है, कौन सा कानून है, किस वजह से ये पेंशन हमारी इतनी है। हम तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो एक ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये एक मिलना मिलाना रिटायरमेंट के लोगों का यहाँ पर कनॉट प्लेस में हर महीने के लास्ट शुक्रवार को होता है, तो हम लोग भी यहाँ पर 2-3 ड्राइवर आ जाते हैं मिलने के लिए। इनकी बातें पता लगती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नंबर 2, DGHS का कार्ड वो मेरा भी नहीं बना है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता लग रहा है कि 2019 अप्रैल तक जो आदमी रिटायरमेंट हुआ, उस आदमी को ये DHS कार्ड की सुविधा दी गई, लेकिन अप्रैल के बाद जो रिटायरमेंट हुआ है उस आदमी को इस कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही है। और उसका भी पैसा जो 78,000 रुपये भी विजय जी ने बताया कि मैंने जमा किया है, मैं भी 78,000 रुपये, 80,000 रुपये मैं भी कहीं न कहीं से इंतजाम करके मैं भी देना चाहता हूँ सरकार को कि मेरा और मेरी पत्नी का DGHS का कार्ड बन जाए। परंतु हम उसके लिए भी हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कार्ड क्यों नहीं बन रहा है। आधे लोगों का बना और आधे लोगों का नहीं बन रहा है। अब वो आधे डिपार्टमेंट का क्यों बन गया और आधे डिपार्टमेंट के जो बाद में रिटायरमेंट अप्रैल 2019 के बाद जो रिटायरमेंट उनका क्यों नहीं बन रहा है। तो आपने वहाँ जाकर जानने की कोशिश क्यों नहीं करी कि आपका बना या क्यों नहीं बन रहा है, क्या वजह है? वहाँ पर जी जो हमारे साथ के जो काम करने वाले जो हमारे कुलीग हैं, उन लोगों से हम बातचीत कई बार पूछी है। कोई कह रहा है कि पैसे जमा नहीं थे अब हो गए हैं, कोई कह रहा है कि कार्ड ख़त्म थे अब कार्ड आ रहे हैं, कोई कहता है कि बीच में अफसर चेंज हो गया था अफसर दूसरा आ गया है, कोई कह रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट से या मुख्यमंत्री से बात चल रही है, हो रहा है। ऐसा सुनते सुनते मुझे आज ये 2023 मतलब ये जुलाई आ गया, लेकिन अभी तक तो कहीं से कुछ कंफर्म पता मुझे नहीं लगा है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी रिटायरमेंट बाद के लोग हुए हैं, उन किसी भी आदमी का ये DHS का कार्ड नहीं है। हम लोग इस सुविधा से वंचित हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से और उन सब कार्यकारिणी के जो हमारे लोग हैं, उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा DHS का कार्ड बनाया जाए, या फिर जिन लोगों को दिया गया उनको कैसे दिया गया और हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये हमें कोई जानकारी, हमें कोई कहीं से कुछ पता ही नहीं लग रहा, हमें कोई बता ही नहीं रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि इनके कार्ड, इनके जो मेडिकल सुविधा है वो उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही। अगर सरकारी कर्मचारी होके इनको अगर पेंशन नहीं दी जा रही है इनके मुताबिक, या फिर इनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, तो एक आम जनता उनका क्या हो रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन नरेश के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।